हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं सिंधु ट्रेड्स लिंक्स लिमिटेड का। इनका जो रेड फ्लैग रिपोर्ट है वो फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने निकाली है। एग्जीक्यूटिव समरी में एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट है जिसमें लॉजिस्टिक्स, ऑयल, ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में लोग काम करते हैं। इसमें ये मल्टी बैगर रिटर्न्स, हिस्टोरिकली डिलीवर्ड मल्टी बैगर रिटर्न्स भी इन्होंने डिलीवर कर रखे हैं, मगर अभी स्ट्रॉन्ग सेल सेंटिमेंट पर है। तो क्रिटिकल रेड फ्लैग क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी डिके हो रहा है, डिटोरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू भी इनकी कम हो रही है, वैल्यूएशन प्राइस डिस्कनेक्ट है। किन्हीं ने पूछा था कि इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया करें। कुछ पॉइंट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट चूंकि देखिए ये न्यूज़लेटर जो है इनसे हमने परमिशन ली है इसको बनाने के लिए, तो अगर आप एफर्ट कर सकते हैं 2500 रुपये, शायद साल का कुछ का रहता है, 2200 या 2500 रुपये साल में एक बार है, अगर कर सकते हैं तो ले लीजिएगा। नहीं तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम रिकमेंड करेंगे कि एक बार लेकर देखिए, बहुत अच्छा है और अपना रिटर्न खुद ही निकाल देता है, क्योंकि लोग अपने अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट निकालते रहते हैं। उसमें से अगर आप अपने पसंद अच्छी टाइम टू टाइम होल्ड करेंगे तो ये आपका बहुत आसानी से इसका ये ईयर भर में आपका रिटर्न निकल जाता है। पिछले 5 साल से हम इनको यूज़ कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया सर्विस है इनकी, ठीक है। वैल्यूएशन प्राइस डिस्कनेक्ट है, तो कंपनी स्टार डाइवर्जेंस बिटवीन द कंपनी स्टॉक प्राइस एंड अंडरलाइंग फाइनेंशियल रियलिटी डिस्पाइट ऑफ द रिपोर्टिंग लॉसेस एंड मिनिमल प्रॉफिट्स, हाई प्राइस टू सेल्स रेशियो है, ठीक। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का भी इशू है इसमें। आरओई, आरओसी दोनों सिग्निफिकेंटली लोअर इंडस्ट्री बेंचमार्क्स है। कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करें तो प्रेजेंट सब्सटेंशियल कंटिजेंट लायबिलिटी, पोटेंशियल डेब्ट दैट में डिपेंड ऑन द आउटकम of future events like legal disputes poses hidden threat to the balance sheet, ठीक। if these liabilities materialize into actual debt they can severely impair the company's net worth। तो लाइबिलिटीज की बात है, लो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं है, यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स वगैरह का और एफआईआईज का। तो इसमें क्या क्या है? रिस्क एंड प्राइस करेक्शन है, स्मॉल कैप वॉलेटिलिटी है, मैनेजमेंट रिजिग्नेशंस हैं, नेगेटिव फाइनेंशियल ट्रेंड है। इसकी बात करें तो हाई रिस्क प्रोफाइल में इन्होंने इसको डाल रखा है। चलिए अब आ जाते हैं इनके चार्ट पे। तो चार्ट पे चार्ट की बजाय पहले अपन इनके फाइनेंसेस पढ़ेंगे। 25.4 रुपीज़ का चल रहा है, 1.36% से अपसाइड है। अगर अपन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें 182 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है ओवरऑल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल नेगेटिव में चल रहा है, 225 करोड़ का हाईली नेगेटिव चल रहा है, जो कि 147 करोड़ लास्ट टाइम से टोटल नेगेटिव में चला गया है। अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो नेट नेगेटिव कैश फ्लो है, -84 करोड़ का, -51 करोड़ का नेट यहाँ ओवरऑल एक नेगेटिव कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी। अब अगर अपन यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.97% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है 3.18% से। अगर अपन बात करें, यहाँ इन्होंने बताया नहीं है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने होल्ड किया है, एटलीस्ट यहाँ स्क्रीनर के अंदर तो नहीं है डेटा। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे हटा दी है। एक्चुअली में एफआईएस की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, अब हमें इसमें बताया नहीं उन्होंने कौन सा है, सो लेट्स सी। एनीवेज 21.84% की यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है। अब अगर अपन यहाँ चार्ट पर आ जाएं, इनके चार्ट पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, वीकली चार्ट है ये, और बहुत ज़्यादा हाई लो स्विंग्स, बहुत बड़े बड़े स्विंग्स हैं। सो ओनली टाइम विल टेल। बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो हम इनकी एक अपडेटेड रिपोर्ट आने का वेट करेंगे, क्योंकि अभी अभी कंपनी को बहुत बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लॉस हुआ है यहाँ पे अगर अपन देखें। और नेट प्रॉफिट में अगर अपन देखें तो ओवरऑल कंपनी नेट प्रॉफिट दिखा रही है 122 करोड़ का, लेकिन वो जो है वो आप अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम के बाद में अदर इनकम से इनको सबसे ज़्यादा आया है। तो अदर इनकम में अगर अपन देखें तो अदर इनकम नॉर्मल जो है वो उसमें से इनको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा चेंज हो जाएं तो इसके बाद हम ज़रूर एक बार इनको कंसिडरेशन में लेंगे। अभी तो कंपनी जो है एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर कि अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है इनफैक्ट। तो थोड़ा सा इनके फाइनेंसेस बेटर होने का वेट करेंगे और इनकी नेक्स्ट रिपोर्ट जब आएगी तो उसको हम देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो इनका एनालिसिस तो इनका न्यूज़लेटर ज़रूर जा करके एक बार ट्राई करने के लिए लेकर देखिए, अच्छा है। और बाकी ओवरऑल नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से, जब अपडेटेड रिपोर्ट आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे।